आपको मौका मिलेगा। उस मौके को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो, इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जितनी भी कंपनी फेब बैच में आ रही है ना, सब में आप एलिजिबल रहोगे। अभी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका पीसीएम 61% है, 62% और वो सिनर्जी क्लियर करके सिनर्जी में जा रहे हैं। कि कहाँ 7,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 80 बच्चों का सिलेक्शन मतलब 1% बच्चों का सिलेक्शन होना है। Watch your six. अभी जिनके पास भी आईएमयू-सीटी में रैंक है, चाहे कैसा भी रैंक है, ज़्यादा रैंक है, अच्छा खराब रैंक है, मॉडरेट रैंक है, कैसा भी रैंक है, आप फेब बैच के लिए जाओ। ठीक है? अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं फेब बैच के लिए मत जाओ, डायरेक्ट अगस्त बैच के लिए जाओ, मतलब ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है? वो जो भी आपको बोल रहा है, वो ये चाह रहा है कि अपना एक तो वो अपने लिए कॉम्पिटिशन कम कर रहा है, नहीं तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हो और इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है कि मतलब फेब बैच के लिए मत जाओ, अगस्त बैच के लिए जाओ, मतलब ये आपको ये कह के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप डायरेक्ट ज़्यादा पैसा दो, कम पैसा मत दो। ठीक है? तो इसीलिए आप अपना करियर का पहले सोचो। फेब बैच में आप जब अप्लाई करोगे, आपका पीसीएम चाहे कम है, ज़्यादा है, आपको मौका मिलेगा। उस मौके को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो, इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले भी लास्ट बैच में, उससे पहले बैच में हमारे आईएमयू मेट से बहुत ऐसे बच्चे हुए हैं, जिनका रैंक बहुत ज़्यादा था, पीसीएम परसेंटेज भी कम था, फिर भी उनको स्पॉन्सरशिप मिला। ठीक है? और वो लोग अभी या तो डीएनएस कर रहे हैं या डीएनएस कंप्लीट कर लिए हैं। इसीलिए आपको भी हम हमेशा सबको यही सजेस्ट करते हैं, अगर तुम्हारा रैंक कैसा भी रैंक है, ठीक है? डायरेक्ट अगस्त बैच के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। पहले फेब बैच के लिए जाओ, ठीक है? तुमको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है? अगर मिस कर दोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एक अपॉर्च्युनिटी मिस करोगे अगर छोड़ोगे तो। इसीलिए बेटर है पहले फेब बैच के लिए पूरा ज़ोर लगाओ, नहीं होता है, उसके बाद अगस्त बैच के लिए जाओ। मान लो फेब बैच में तुम ट्राई भी करते हो, तो उससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, जो कि तुम्हारे अगस्त बैच के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? अब फेब बैच में कंपनीज़ कौन-कौन सी आ रही हैं, क्या चांसेस रहेंगे? तो आपको बता दें, अगर आपका पीसीएम परसेंटेज 70 से ऊपर है, तो आप फ्लीट मैनेजमेंट में, एंग्लो ईस्टर्न में, ग्रेट ईस्टर्न में, एससीआई, सिम्स, सेवन आइलैंड, गणपत यूनिवर्सिटी में जो भी कंपनीज़ आएँगी, आईएमआई में जो भी कंपनीज़ आएँगी, एमएड में जो भी कंपनीज़ आएँगी, इन सब जगह आप एलिजिबल रहोगे। मतलब जितनी भी कंपनी फेब बैच में आ रही है ना, सब में आप एलिजिबल रहोगे। अभी हम जितने भी कंपनीज़ का नाम लिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सब रहेंगे। उसके बाद से अगर आपका पीसीएम परसेंटेज 65 से लेके 70 के बीच में है, तो आप बस एंग्लो ईस्टर्न और उसको हटा दो फ्लीट को, बाकी सब जगह आप एलिजिबल हो। ठीक है? अगर 65 से नीचे है तब बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है? अच्छा 65 और 70 के बीच में सेवन आइलैंड को भी आप हटा दो, क्योंकि सेवन आइलैंड वालों ने भी अपना पीसीएम क्राइटेरिया बढ़ा दिया है और 70% कर दिया है। तो आप ये तीनों हटा दो, उसके अलावा जो भी बचेंगे, गणपत यूनिवर्सिटी भी है आपके लिए 65 पे, आईएमआई में आप ट्राई कर सकते हो, एमएट में ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका पीसीएम परसेंटेज 65 के नीचे है, तब आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम में हो। हम ये नहीं बोल रहे कि चांस नहीं है, क्योंकि हमारा खुद पीसीएम कम था, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आईएमई मेट में जिनका पीसीएम कम था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मिला। अभी अगस्त बैच में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनका पीसीएम 61% है, 62% और वो सिनर्जी क्लियर करके सिनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है? तो आप सोचो कि आप 60% वाले हो अगर, आपको बस ग्रेजुएशन का टेस्ट क्लियर करना है, इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करना है, हो जाएगा। ठीक है? अगर आपका आईएमयू सीईटी रैंक कम है, इंटरव्यू परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपका हो जाएगा। ठीक है? इसी वजह से किसी भी बकवास को सुनने का ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं होगा, तो आप सीधे कान बंद कर लो अपना, बात सुनो ही मत। ठीक है? पहले तो खुद को मोटिवेट करो कि जो ऑप्शन आपके सामने है, वो कैसा है
और उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप उसके लिए जाओ, ठीक है? हम आपको बोलेंगे अगर 65 के नीचे है तो आप पूरा का पूरा ज़ोर लगा दो ग्रेट ईस्टर्न के लिए, ग्रेट ईस्टर्न ले लो, उसके बाद से आप ग्रेट ईस्टर्न चले जाओ। ठीक है, सिलेक्शन देखो कहीं भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद से सब कुछ ईज़ी होगा। अब खुद सोचो कि जहाँ ग्रेट ईस्टर्न में 6000 7000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? उसमें से 600-700 बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है? उसमें से 150 बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। अब उस 150 बच्चे में 30-35 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के हैं। उन 150 बच्चे में से जो 80 सिलेक्शन हो रहा है, उसमें से लगभग 20 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के हैं। तो आप खुद सोचो कि कहाँ 7000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 80 बच्चों का सिलेक्शन मतलब 1% बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है? और उस 1% में सिलेक्शन में से 20 से 25% सिलेक्शन हमारे आईएमए मेट का, ठीक है? ये आपको मोटिवेट करेगा आईएमए में जॉइन करने के लिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? हाँ, बहुत बच्चे हम लोग से पूछते हैं कि भैया हम आईएमए में क्यों जॉइन करें? और भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ़ी भी कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो लोग स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऑफ़लाइन क्लासेस चला रहे हैं, हम आपके पास क्यों हैं? देखो, क्लासेस तुमको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है? यूट्यूब पे भी बहुत यूट्यूबर्स हैं जो तुमको पीसीएम ऐसा पढ़ा देंगे जिनके सामने हम लोग स्टैंड तक नहीं करते हैं, ठीक है ना? मतलब 1% भी नहीं है हम लोग, ऐसे-ऐसे यूट्यूबर, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हुँ? उनसे पढ़ के तुम आईएमयू सीटी में टॉप रैंक ला सकते हो, पर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए भैया मेरे, तुमको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तुमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। आईआईटियंस जो होते हैं वो क्यों आईआईटी क्लियर करते हैं? वो क्यों किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उनके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज होता है कि वो किसी टीचर को पढ़ा देंगे, लेकिन क्यों जाते हैं वो किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए? रीज़न ये है कि जो टीचर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है कोई भी, उनके पास ट्रिक्स हैं, ठीक है? टेक्निक है, उनको पता है कि किस तरह से प्रिपेयर करवाना है। वैसे ही हम लोगों को पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है? अब आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है? हम जैसे हमारे ही बच्चे जो जाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अब उनको क्या-क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने हैं, कैसे प्रिपेयर करवाने हैं, वो तो हम लोग को पता है ना, ठीक है? और हमारे यहाँ आईएमयू मेट में, ठीक है? मेंटर सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप रात को 10 बजे 12 बजे भी ग्रुप पे मैसेज करोगे ना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हमारा पब्लिक ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो। आप रात को 12-1 बजे भी डाउट पूछोगे ना, कोई ना कोई हमारे आईएमई मेट की टीम से आपको रिप्लाई कर देगी। अब खुद सोचो जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करते हैं, वो भी हम लोगों को कॉल मैसेज करके अपना डाउट्स पूछते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन माँगते हैं। हम लोग उनका भी कॉल मैसेज कभी इग्नोर नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम में है कोई बच्चा तो हम लोग एक्शन लेते हैं। तो अब खुद सोचो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे, उनके लिए हम लोग क्या नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सही में अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आईएमए में जॉइन कीजिए और जल्दी हम लोग और भी बड़ा अपडेट लाने वाले हैं आईएमए से रिलेटेड। तो वो आगे के कुछ वीडियोस में पता चल जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग का उस पे काम चल रहा है। ऐसे बहुत बच्चे जो कॉल करते हैं एडमिशन के लिए और पूछते हैं ऑफलाइन कोचिंग से रिलेटेड, तो उनको हम लोग बता देते हैं। तो जल्दी आपको भी अपडेट मिलेगा, ठीक है? चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।